नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल एक फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, इंडिया और पाक के बीच में न्यूक्लियर डिटेल्स का एक्सचेंज हुआ है 1 जैन को। एक्चुअली में ये हर साल 1 जैन को एक्सचेंज होता है। तो कुछ ट्रीटी ऐसी हैं, उन पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार किस संधि के तहत ऐसा किया जाता है कि हर साल जो है ये डिटेल्स एक्सचेंज की जाती है और वो ट्रीटी किस तरह की है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। और साथ ही कुछ जो बेसिकली प्रिजनर्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, उनका भी एक्सचेंज जो है इसी डेट को हर साल किया जाता है। तो पिछले लगभग 3 दशक से ऐसा चल रहा है। तो आखिरकार ये किस ट्रीटी के तहत है और क्यों किया जाता है, इन सभी पे डिटेल्स में बात करेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी। जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है। एक्चुअल में दोनों के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी साइन हुई थी, कब? 1988 में। ठीक है। तो 1988 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसके तहत क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के साथ जो न्यूक्लियर डिटेल्स है उसको साझा भी करेंगे और एक दूसरे के उन न्यूक्लियर ठिकानों पर कभी हमला नहीं करेंगे। ये ट्रीटी हुई थी और इसी के तहत जो है हर साल 1 जैन को दोनों देशों के बीच में ये साझा की जाती है। ठीक है। तो बेसिकली डील जो है प्रोहिबिट्स इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम अटैकिंग ईच अदर्स एटॉमिक साइट्स। जो भी एक दूसरे की एटॉमिक साइट्स है उन पे कभी भी हमला नहीं करेंगे, ऐसा इस ट्रीटी में कहा जाता है। देखिए, भारत के बारे में अगर बात करें, आप सभी जानते हैं कि भारत कभी इस तरह के हमले नहीं करता है। ठीक है। कभी ना किया है और ना भविष्य में ऐसी कोई संभावना है कि भारत की तरफ से ऐसा कोई फर्स्ट इनिशिएटिव लिया जाएगा। बट रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो हरकतें रहती हैं, तो उससे किसी भी ट्रीटी को फॉलो करने की आशा रखना एक मतलब बेहद मूर्खता वाली बात है। लेकिन खैर, देखिए इंडिया और पाकिस्तान, ये आप ध्यान से समझिए, देखिए इसको, इसमें कुछ डेटा आपको है जो आपको बढ़िया से अच्छा डेटा मिलने वाला है। ठीक है। तो अभी जो है देखो, न्यू दिल्ली में और साथ ही इस्लामाबाद में, दोनों जगह पे एक तो ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज जो है, इनको जो 1988 में हुए एग्रीमेंट के तहत जो है कवर्ड है, उनको साझा किया गया कि भाई दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज है उन पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है। 1988 में ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये डिटेल्स तो एक्सचेंज हो गई। पहली बार देखो, ये साइन जरूर 1988 में हुआ था, बट एक सवाल आपके सामने आता है, मान लेते हैं कभी आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाए। फर्स्ट टाइम जनवरी 1992 को जो है डिटेल्स साझा की गई थी, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। ठीक है। अभी जो है ये 34th टाइम है जब इस तरह की जो है डिटेल्स साझा की गई हैं। और साथ ही यही नहीं, जो सिविलियन प्रिजनर्स हैं उनकी डिटेल्स भी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ साझा की हैं। तो हम एक नजर डालेंगे, देखेंगे कि आखिरकार जो है भारत के कितने सिविलियन वहां पर कैद हैं और वो बेसिकली कौन क्या है सिविलियन। जैसे पाकिस्तान अक्सर जो है जासूसी का आरोप लगाकर सिविलियंस को पकड़ता रहता है, और भारत में कितने सिविलियंस हैं इन पे भी हम एक बार नजर डालेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो बेसिकली डिटेल्स है, जैसे आप जानते हैं कि जो है ज्यादातर, जैसे श्रीलंका की बात हो या पाकिस्तान पे, यहाँ पर ज्यादातर जो फिशरमैन है वो क्या होता है, बलि का बकरा बनते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। जो सिविलियन, जो इंडियन सिविलियंस हैं, जो फिशरमैन हैं, वो पता चलता है मछली पकड़ते पकड़ते कभी कभी बॉर्डर, जो वाटर बॉर्डर है उसको पार कर जाते हैं, और नतीजा क्या होता है, पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो और यही हाल सेम श्रीलंका में भी होता रहता है। तो इसके लिए क्या किया गया था, 2008 में एक बायलैटरल ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया गया था कि इस तरह के जो सिविलियंस हैं जिनको डिटेंड किया गया है, तो उनको कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बात किया, यही सब जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। ठीक है। तो वही जो है इसमें लिखा हुआ न्यूक्लियर के बारे में। और बाकी जो प्रिजनर की डिटेल्स है, वो क्या होता है कि सच लिस्ट इज एक्सचेंज एवरी ईयर ऑन जनवरी 1 एंड जुलाई 1। ठीक है। मतलब 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार जो है ये डिटेल्स को शेयर किया जाता है जो प्रिजनर से संबंधित है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस बार जो डिटेल्स ये शेयर की गई है, इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया ने जो बताया है कि भैया 381 सिविलियंस, ठीक है, 381 सिविलियन प्रिजनर्स और 81 फिशरमैन, ये जो है कस्टडी में भारत के पास है पाकिस्तान के। ठीक है। 381 सिविलियंस और 81 फिशरमैन ये है। और ये प्रिजनर्स बेसिकली जो है माने जाते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी न किसी रूप में या फिर जासूसी का आरोप लगा है, और कुछ क्रॉस बॉर्डर की वजह से पकड़े गए। पाकिस्तान ने भी इस तरह की लिस्ट जो है शेयर की है, जिनको समझती है कि भाई ये इंडियंस हैं। और पाकिस्तान की कस्टडी में 49 सिविलियंस हैं सिर्फ, जबकि भारत के पास 381 सिविलियंस हैं। ठीक है। तो इनको इसने जासूसी का आरोप लगा के जो अंदर किया हो, लेकिन फिशरमैन की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर 217 फिशरमैन जो भारतीय मछुआरे हैं वो जो है पाकिस्तान की कैद में है। ठीक।
तो अब भारत ने डिमांड की है, ठीक है, कि हाँ जो ऐसे जैसे मतलब जो सिविलियंस हैं या फिशरमैन हैं जिनको कैद किया गया था और जो अपनी सेंटेंस पूरी कर चुके हैं, अपनी सजा भुगत चुके हैं, तो उनको रिलीज किया जाए। ठीक है, इंडिया कॉल्स फॉर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स हु हैव कंप्लीटेड सेंटेंस। तो जो भी सजा भुगत चुके हैं उनको रिलीज किया जाए, ऐसा भारत की तरफ से डिमांड की गई है। और यही पर्पज होता है एक दूसरे के सिविलियंस को बेसिकली जो है सिविलियंस जो प्रिजनर्स हैं उनकी लिस्ट को एक्सचेंज करने का। तो बाकी जो है न्यू दिल्ली रिक्वेस्ट रिलीज ऑफ 183 सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन। तो ये कुछ डेटा था जो मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। आप जो है क्या कहते हैं क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बेल आइकन दबाना मत भूलें जिससे आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, साथ ही भारत ने क्या कहा है पाकिस्तान से कि जो रिपाट्रिएशन है, जो मिसिंग डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको भी आप रिलीज करो। ठीक है, उनका भी रिपाट्रिएशन किया जाए। तो इसके संबंधित बाकी चलिए ध्यान रखिए क्लास